अच्छा सावित्री, मैं कपड़े धोने जा रहा हूँ। चल हुर, चल हुर। कुछ ही देर में रामू तालाब पर पहुंच जाता है और अपने खच्चरों को रस्सी से बांधने लगता है। अरे, ये क्या हो गया? एक खच्चर की रस्सी तो घर पर ही छूट गई। अब इसे कैसे बांधूं? रामू उस खच्चर को खुला छोड़कर कपड़े धोने लगता है। तभी वह खच्चर वहां से भाग जाता है। रामू उसे पकड़कर वापस लाता है और फिर कपड़े धोने लगता है, लेकिन खच्चर फिर भाग जाता। बार बार ऐसा होने से रामू परेशान हो जाता है और खच्चर को पकड़कर वहीं बैठ जाता है। तभी वहां से एक गुरुजी गुजर रहे थे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? क्या हुआ धोबी? गुरुजी, ये खच्चर मुझे बार बार तंग कर रहा है, हर पल भाग जाता है। तो फिर इसे एक जगह क्यों नहीं बांध देते? गुरुजी, बांधना तो चाहता हूं, लेकिन इसकी रस्सी घर पर भूल आया हूं। अच्छा, ऐसा है तो लाओ इस खच्चर को इधर। गुरुजी अपने थैले से एक खास पत्ती निकालते हैं और खच्चर को खिला देते हैं। चलो, अब ये कहीं नहीं भागेगा। तुम शांति से अपना काम निपटाओ। जी गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी अपने रास्ते चले जाते हैं। रामू ने आराम से कपड़े धोए। कपड़े धोने के बाद रामू ने दोनों खच्चरों पर कपड़ों का गट्ठर लादा और उन्हें खोलकर घर की ओर चल पड़ा। लेकिन जिस खच्चर को गुरुजी ने पत्ती खिलाई थी, वह अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। शाम होने लगी थी और रामू उसे हिलाने की कोशिश में परेशान हो गया। तभी गुरुजी वहां से लौट रहे थे और रामू को देखकर रुक गए। अरे धोबी, अब क्या हुआ? गुरुजी, अब ये खच्चर अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा। अब हम घर कैसे जाएं? गुरुजी ने फिर से अपने थैले से एक और पत्ती निकाली और खच्चर को खिला दी। जाओ धोबी, अब इसे ले जाओ। अब ये तुम्हें परेशान नहीं करेगा। धन्यवाद गुरुजी, आप तो सच में कमाल के हैं। रामू अपने खच्चरों को साथ लेकर घर की ओर मुस्कुराते हुए चला गया। चिंटू, मेरा प्यारा चिंटू कहाँ है? चिंटू यहाँ है। हाँ, यहाँ है चिंटू। वाह, अच्छा रामू, सच्चा रामू। घर पहुंचकर रामू ने अपनी पत्नी सावित्री को पूरा सारा किस्सा सुनाया। अरे वाह, गुरुजी तो सचमुच जादू ही लगते हैं। तुमने उन्हें घर पर भोजन के लिए क्यों नहीं बुलाया? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो सावित्री। मैं कल ही उनके पास जाऊंगा। वह तालाब के किनारे कहीं रहते हैं। अगली सुबह खच्चरों पर कपड़े लादकर रामू तालाब की ओर जा रहा था कि रास्ते में उसे गुरुजी का आश्रम दिखा। वह धन्यवाद देने के लिए आश्रम की ओर बढ़ा। उस वक्त गुरुजी अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे। रामू जैसे ही आश्रम के पास पहुंचा, उसे गुरुजी की आवाज सुनाई दी। तुम सबको चेतावनी देता हूँ, पढ़ाई पर ध्यान दो, वरना दंड मिलेगा। मैंने अपने जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं, यहाँ तक कि खच्चरों को भी पढ़ाकर इंसान बनाया है। वे आज नगरी में बड़े बड़े पदों पर हैं, इसलिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। यह सुनकर रामू के कान खड़े हो गए। वह मन ही मन बहुत खुश हुआ। उस दिन उसने जल्दी जल्दी कपड़े धोए और घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने सावित्री को सारी बात बताई। जानती हो सावित्री, मैंने गुरुजी को कहते सुना कि उन्होंने खच्चरों को भी इंसान बना दिया है। सच में? मैं तो कहती थी कि वे वास्तव में कोई सिद्ध पुरुष हैं। क्यों ना हम अपने एक खच्चर को भी इंसान बनवा लें। वह घर का काम भी करेगा और तुम्हारी मदद भी करेगा। हाँ, सही बात है। अगर खच्चर इंसान बन गया तो मैं आराम से बैठकर काम देखूंगा। अगले दिन सुबह रामू ख्यालों में डूबा अपना खच्चर लेकर गुरुजी के आश्रम पहुंच गया। प्रणाम गुरुजी। अरे धोबी, तुम यहाँ अचानक? कोई खास बात है क्या? गुरुजी, आप तो सच में चमत्कारी हैं। मेरी एक विनती है, ये मेरा खच्चर है। अगर आप इसे इंसान बना दें तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बन जाएगा। ये क्या कह रहे हो धोबी? खच्चर को इंसान बनाना तो असंभव है। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं गुरुजी। मैंने कल आपकी बात सुनी थी कि आपने खच्चरों को इंसान बनाया है।
मैं आपसे विनती करता हूं, मेरे खच्चर को भी इंसान बना दीजिए। रामू की बात सुनकर गुरुजी समझ गए कि यह बहुत बड़ा मूर्ख है। वे सोचने लगे, इतना बड़ा मूर्ख हाथ से कैसे जाने दूं? ठीक है धोबी, लेकिन इसके लिए 10,000 रुपए लगेंगे। ठीक है गुरुजी, मुझे मंजूर है, बस मेरे खच्चर को इंसान बना दीजिए। रामू ने गुरुजी को तुरंत 10,000 रुपए दे दिए। ठीक है धोबी, खच्चर को यहाँ सुरक्षित बांध दो और 1 महीने बाद आकर इसे इंसान बनाकर ले जाओ। 1 महीना क्यों गुरुजी? पहले 28 दिन मैं इसे पढ़ाऊंगा ताकि यह समाज में रहने लायक बन सके। आखिरी 2 दिन मंत्र पढ़कर इसे इंसान बनाऊंगा। अगर तुम इसे अनपढ़ ही चाहते हो तो परसों ही ले जाना। नहीं गुरुजी, अनपढ़ का क्या करूंगा? इसे अच्छे से पढ़ा दीजिए, मैं 1 महीने बाद आऊंगा। रामू खुशी खुशी खच्चर छोड़कर चला गया। 1.5 महीना बीत चुका था। सुनो सावित्री, मैं गुरुजी के पास अपना खच्चर इंसान लेने जा रहा हूं। पूजा की थाली तैयार रखो। हाँ, सब तैयार है, जल्दी ले आओ। 1.5 महीने बाद जा रहे हो? गुरुजी ने तो 1 महीने बाद बुलाया था। हाँ सावित्री, मैंने सोचा पढ़ाई पूरी हो जाए। अब वह पढ़ लिख गया होगा तो नगरी में अच्छी नौकरी मिलेगी, फिर उसकी शादी कर देंगे और हमारा बुढ़ापा आराम से कटेगा। इन ख्यालों में खोया रामू आश्रम पहुंच गया। अरे धोबी, तुम यहाँ? गुरुजी, 1.5 महीना हो गया, मेरा खच्चर इंसान बन गया होगा। मैं उसे लेने आया हूं। कहां है? मुझे दे दीजिए, मैं उसे लेकर चला जाऊं। धोबी, तुम आने में देर कर गए। तुम्हारा खच्चर होशियार था, वह पढ़ लिख कर इंसान बन गया, लेकिन लेकिन क्या? गुरुजी, मुझे पूरा सच सच बताइए। तुम उसे लेने नहीं आए तो उसे लगा तुम भूल गए। वह नाराज होकर भाग गया। भाग गया? ये आप क्या बात कर रहे हैं? और वह कहां भाग गया? सुना है वह नगरी में थानेदार बन गया है। थाने जाओ, वहीं मिलेगा। वाह, अब वह थानेदार बन गया। मैं तुरंत ही निकलता हूं। हाँ, पर थैले में थोड़ी घास जरूर ले जाना। शायद वह तुम्हें भूल जाए और घास देखकर उसे सब याद आ जाए। ठीक है गुरुजी, आपका तहे दिल से धन्यवाद। रामू ने अपने थैले में हरी घास भरी और नगरी के थाने पहुंच गया। अंदर जाने से पहले रक्षकों ने उसे रोक लिया। अबे रुक, कौन है तू और कहां जा रहा है? जरा तमीज से। तुम्हें पता है, इस थाने का थानेदार मेरा बेटा है और मैं उसी से मिलने जा रहा हूं। रामू की हालत देखकर रक्षक हंस पड़े। हाँ हाँ, अगर तेरा बेटा थानेदार है तो मैं यहीं का मंत्री हूं, समझे? अब यहां से फुट ले। सच कह रहा हूं, गुरुजी ने उसे पढ़ाकर खच्चर से इंसान बनाया और थानेदार बनवाया। ये तो बहुत बड़ा पागल लगता है, इसे अंदर बंद कर दो। रक्षकों ने उसे पागल समझकर हवालात में डाल दिया। रामू गुस्से में चिल्लाने लगा। मैं पागल नहीं हूं, मैं थानेदार का मालिक हूं। मैंने उसे पढ़ाकर खच्चर से इंसान बनवाया। रामू की बातें थानेदार तक पहुंची। उसने रामू को तुरंत बुलवाया। कौन हो तुम? क्यों चिल्ला रहे हो? अरे, तू थानेदार बन गया और मुझे भूल गया। मैंने तुझे पढ़ाकर खच्चर से इंसान बनाया था, याद है? खच्चर से इंसान? क्या बकवास कर रहा है तू? पागल हो गया है क्या? सच कहता हूं, पहले तुझे यही हरी घास खिलाता था। देख, आज भी तेरे लिए लाया हूं। तू भूल गया, पर यह घास तुझे सब याद दिला देगी। रामू ने घास थानेदार के मुंह की ओर बढ़ाई और जबरदस्ती ठूंसने लगा। थानेदार गुस्से से उफन पड़ा और जोर से चिल्लाया।
इस पागल को ले जाओ और सख्ती से उसे अच्छी तरह सबक सिखाओ। रक्षकों ने रामू को बेरहमी से पीटा और लात घूंसों से धकेलते हुए थाने से बाहर फेंक दिया। रुक, तुझे फिर से खच्चर बना डालूंगा। दुखी और बहुत परेशान रामू गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी, उस खच्चर ने मुझे बहुत मारा। पहले वह मेरे काम आता था, चुपचाप बोझ ढोता था। अब इंसान बनकर मेरे किसी काम का नहीं है। कृपया उसे फिर से खच्चर बना दे। ये जटिल प्रक्रिया है, उल्टू पलटू हवन करना पड़ेगा और इसके लिए 10,000 रुपए लगेंगे। ठीक है गुरुजी, बस उसे खच्चर बना दे। ये लीजिए 10,000 रुपए। ठीक है, अब तुम जाओ, कल सुबह आकर ले जाना। अगली सुबह रामू आश्रम पहुंचा। गुरुजी ने उसका खच्चर लाकर खड़ा किया। लो धोबी, अपना खच्चर ले लो और इससे अपना पूरा बदला लो। धन्यवाद गुरुजी। चल बेटा, इंसान बनने से अच्छा है कि तू खच्चर ही रहे। रामू खच्चर को लेकर घर चला गया और उसे थानेदार समझकर पीटने लगा। ले, अब बता, मार कैसी लगी? थानेदार बनकर तो बहुत अकड़ गई थी। रामू की मार से खच्चर तिलमिला जाता है और रामू को जोर की लात मारता है। फिर वहां से गुरुजी की कुटिया की तरफ भाग जाता है। कुछ देर बाद रामू खच्चर को ढूंढते हुए गुरुजी की कुटिया के पास पहुंच जाता है। तभी उसे अंदर से गुरुजी की आवाज सुनाई देती है। अरे मेरे मूर्ख शिष्यों, आज फिर से एक और खच्चर को आदमी बना दिया मैंने। और वो धोबी कितना बड़ा बेवकूफ है, 10,000 भी दे गया। बैठे बिठाए पूरे 20,000 कमा लिए हमने। रामू ने सब सुन लिया। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गईं। यह कोई गुरुजी नहीं, ठग है। इसने मुझे लूटा, लेकिन अब यह और किसी को नहीं लूटेगा। कुछ दिन बाद रामू सेठ रतनलाल का भेष बनाकर गुरुजी के पास गया। प्रणाम गुरुजी, मैं सेठ रतनलाल, दूर देश का व्यापारी। सुना है आप जानवरों को इंसान बनाते हैं। यह मेरा तोता चिंटू है। कृपया इसे बुद्धिमान इंसान बना दे ताकि यह मेरे व्यापार में मदद कर सके। वाह, मोटी मछली फंस गई। इसका काम कठिन है सेठ, इसके लिए 10,000 रुपए लगेंगे। ठीक है गुरुजी, यह तो मेरी एक दिन की कमाई है। बस आप इसे इंसान बना दें। यह लीजिए 10,000 रुपए। गुरुजी पैसे लेकर खुश हो गए। ठीक है सेठ, 1 महीने बाद फिर आइए, तब तोता इंसान आपके साथ चलेगा। 1 महीने बाद सेठ रतनलाल आश्रम पहुंचा। गुरुजी, मेरा तोता इंसान बन गया? हाँ सेठ, बन गया था, पर वह इतना बुद्धिमान था कि नगरी भाग गया। सुना है अब वह सेना में कर्नल बन गया है। यह सुनकर सेठ हंसने लगा। हा 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 हा, मेरा तोता कर्नल बन गया, जैसे रामू का खच्चर थानेदार बना। तेरा भंडा फोड़ हो गया ठग। मैं तेरी असलियत जान चुका हूं। रामू ने तोते को पुकारा। चिंटू, मेरा चिंटू कहाँ है? चिंटू यहाँ है। झूठा गुरुजी, ठग गुरुजी। ये देखकर गुरुजी हैरान रह गए। रामू ने सेठ का भेष उतारा। झाड़ियों में छिपे थानेदार और रक्षक वहां आ गए। देखो गुरुजी, तोता बोल रहा है। आप तो सचमुच ठग निकले। हाँ ठग गुलाबचंद, ये तोता तो यही है। अब क्या कहोगे? हमें खच्चर तो नहीं बनाएगा? रक्षकों, इसे पकड़ो और 3rd डिग्री दो। साहब, इसके घर से 50,000 रुपए मिले हैं। इसका क्या करना है? ये सारा पैसा रामू को दे दो। इनकी अक्लमंदी से हम इसे पकड़ पाए। रामू, उस दिन की पिटाई के लिए मैं माफी मांगता हूं। कोई बात नहीं थानेदार जी, गलती मेरी भी थी जो इस ठग की बातों में आ गया। रामू जी, लालच में इंसान खुद जाल में फंस जाता है।
ठग चाहे कितना भी बड़ा हो, सच्चाई और बुद्धि के सामने उसकी पोल खुल ही जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।